बिहार में चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं, मगर राजनीति का पारा गरमाने लगा है। पटना के कांग्रेस दफ्तर के बाहर आज जमकर लाठी डंडे चले। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई गाली गलौज से नाराज थे बीजेपी के लोग। हालांकि गाली देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, मगर बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस को बिहार से बाहर भी कटघरे में घेर रही है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की सियासत में तूफान का इशारा। क्या 20 साल बाद बदलेगा बिहार का चुनावी मंजर? ये बिहार के बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। हाथों में अपनी अपनी पार्टी के झंडे हैं, लाठी युद्ध कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप घर बैठे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बिहार की सियासी जमीन आज फिर हिल उठी। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। झंडे डंडों में बदले, गालियां लाठियों में तब्दील हुई और सड़कों पर पत्थर बरसने लगे। इस लाठी युद्ध को समझने के लिए बस 3 तस्वीरें देखनी होंगी। पहली तस्वीर दरभंगा में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा की है। दूसरी तस्वीर देखें, इसी यात्रा में कांग्रेस के इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शख्स ने गालियां दी। अब तीसरी तस्वीर देखें। गाली कांड का असर ये हुआ कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा होने लगा। मारपीट, तोड़फोड़ और लाठी युद्ध छिड़ गया। नौशाद नाम के शख्स ने दरभंगा में राहुल की यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मोहम्मद रिजवी नाम के शख्स ने मंच से प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इसी गाली कांड ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़काया। जगह जगह राहुल गांधी का विरोध हुआ, पुतला फूका जाने लगा। वहीं विवाद के बीच पीएम मोदी को गाली देने वाला शख्स मोहम्मद रिजवी गिरफ्तार हो गया। देखा जाए तो यह मामला शांत हो चुका था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पीएम को गाली राहुल गांधी की सभा के मंच से दी गई। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के बाहर प्रदर्शन किया, जो हिंसा में बदल गया। पत्थर चलने लगे, लाठी युद्ध छिड़ गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। आखिर में खूब बवाल हुआ। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी संवैधानिक पद का कार्यकर्ता ने गाली देने का काम नहीं किया। एक आम जनता गाली दिया और हम लोग उस पर FIR भी करवा चुके हैं। तो माफी किस बात का मांगेंगे? जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है। तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब NDA का बिहार है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। राहुल गांधी ने X पर लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और अहिंसा टिक नहीं सकती, सत्यमेव जयते। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस थी कहां? क्या इस प्रदर्शन की उन्हें जानकारी नहीं थी? अगर थी तो पर्याप्त पुलिस बल यहां क्यों मौजूद नहीं था? हम अकेले थे कि नहीं? खाली करा कि नहीं? हम लोग का अधिकार नहीं बोलना सर। हम खाली करा। बिहार में बवाल हुआ तो हलचल दिल्ली तक मची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा, लेकिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी क्यों माफी मांगे, क्योंकि पीएम को गाली देने वाला शख्स कांग्रेस पार्टी का नहीं था। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। बहरहाल इस पूरे विवाद के बीच पीएम को गाली देने वाला शख्स तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? शुरुआत उसी पुराने दौर की। साल 2005 का चुनाव भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें जंगल राज का मुद्दा था। इस दौरान हिंसक झड़पें हुई, तीखी बयानबाजियां देखी गई। ठीक ऐसे ही 2025 का चुनाव भी रंग ले रहा है। वोट चोरी का बड़ा मुद्दा उठ रहा है, कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो रही है। यहाँ गाली कांड अब लाठी युद्ध में बदल रहा है। दरअसल बिहार का सियासी इतिहास हिंसा से भरा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही झड़पें और तनाव देखा गया था। वहीं आज की घटना के बाद विश्लेषक कह रहे हैं, 2025 का चुनाव फिर से उसी हिंसक दौर की ओर जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे बिहार में राजनीति हमेशा से गर्मा गर्मी वाली रही है।
इसलिए ये मुद्दे कब हिंसक रूप ले लें कहना मुश्किल होता है। इंडिया गठबंधन के राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से पार्टी के पक्ष में जो माहौल बन रहा था वो दरभंगा की रैली में गाली देने की घटना के बाद से थोड़ा बदल सा गया है। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ आक्रामक उठे हैं और ऐसा लगता है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दा हावी रहेगा, इसे जिंदा रखा जाएगा और इंडिया गठबंधन पर हावी होने के लिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाए रखेगी। वैसे राहुल की यात्रा अब अपने अंतिम दौर में है, जिसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं।